अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हाउ कैन टीचर इंक्रीज और इम्प्रूव देयर इनकम। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते होंगे कि रुपए पैसे की वसाइल की जरूरत हर इंसान को होती है और आज के इन्फ्लेशन के महंगाई के दौर में ये जरूरत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। तो लिहाजा ये जरूरी है कि हम अपने इनकम के रिसोर्सेज को भी बढ़ाएं। टीचर भी क्योंकि इसी सोसाइटी का हिस्सा है, उससे भी उतनी जरूरियात होती हैं। तो अगर वो अपनी इनकम इंप्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए कोशिश करे तो इसमें कोई हर्ज की बुराई की बात नहीं है। तो इस वीडियो में हम टीचर्स के लिए यूजफुल होगी कि वो किस तरह से इनकम के सोर्सेज को बढ़ा सकते हैं। यही सेम वीडियो में स्कूल मालिकान, इंस्टीट्यूशन ओनर के लिए भी टिप्स होंगी कि वो किस तरीके से अपने स्कूल को ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से इनकम को बढ़ा सकते हैं। और जो दूसरे प्रोफेशन के लोग हैं उनके लिए भी कुछ जनरल से टिप्स या इंफॉर्मेशन इसमें मिल सकती है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, इसमें आप लोगों के लिए यूजफुल चीजें मिलेंगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। इस वीडियो के 3 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रीजन है कि टीचर की इनकम कम होती है बानिस्बत दूसरे प्रोफेशन के। फिर वो कौन सी टिप्स हैं, कौन से आइडियाज हैं, कौन सी तरीकाकार है जिन पे अमल करके वो इस इनकम को इंक्रीज कर सकता है। इसके पहले पार्ट में मैं आपको जनरल आइडियाज दूंगा और सेकंड पार्ट में स्पेसिफिक आइडिया जो प्रोफेशन से रिलेटेड होंगे। और लास्ट पार्ट में ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से अपने लिए बेटर अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। व्यूअर्स, हमें इस बारे में जानना या इसके तरीकाकार पे गौर करने के लिए ये बेहतर वक्त है क्योंकि विंटर वेकेशन हो चुकी है। तो विंटर वेकेशन या समर वेकेशन के दौरान टीचर्स को अपनी वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनको ओवरकम करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी को गेन करना चाहिए ताकि वो अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकें। तो इस पहले पार्ट में हम ये जानते हैं कि क्यों इनकम लो होती है, कम होती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वो टीचर्स जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं, टीच करते हैं, कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं, होम ट्यूशंस देते हैं, उनकी कम इनकम के बारे में। गवर्नमेंट टीचर्स की सैलरीज निस्बतन ज्यादा होती हैं उन प्राइवेट टीचर्स से, लेकिन जाहिर बात है उन्हें भी रिसोर्सेज की जरूरत होती है। इन टिप्स पे अमल करके वो भी अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो खैर, इसका पहला रीजन होता है कि अनप्लान्ड एंट्रीज। जब टीचिंग में आने वाले ज्यादातर अफराद जो है वो प्लान करके नहीं आए हुए होते हैं, बल्कि वो इत्तफाकी तौर पे आ जाते हैं। वो कुछ और बनना चाहते हैं, कोई और जॉब हासिल करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन जब उसमें नाकाम हो जाते हैं, कामयाब नहीं हो पाते, तो फिर वो टीचिंग में आ जाते हैं। या वो अफराद जो कि स्टूडेंट हो, अपने एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए, अपनी फीस पे करने के लिए वक्ती तौर पे प्रोफेशन में आए हुए होते हैं। ऐसे भी अफराद होते हैं जिनको के सफिशिएंट नॉलेज नहीं होती, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हम जो है वो वक्ती तौर पे टीचिंग कर लें। वो सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते, या फिर वो कोर सब्जेक्ट पे कमांड नहीं रखते, बल्कि माइनर सब्जेक्ट टीच कर रहे होते हैं। कोर सब्जेक्ट से मुराद ये हो गया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये वो सब्जेक्ट हो गए जिनके लिए स्टूडेंट्स को ट्यूशन की जरूरत पड़ती है, गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। जबकि जो माइनर सब्जेक्ट हैं उसके लिए बहुत कम ही स्टूडेंट्स होंगे जो यानी कि ट्यूशंस लेते होंगे। मसलन उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज, सिंधी, यह वो सब्जेक्ट हो गए, या जो भी कंपलसरी सब्जेक्ट है वो उसके लिए आमतौर से ट्यूशन नहीं लेते। तो लिहाजा कोर सब्जेक्ट पे कमांड होना, ग्रिप होना जरूरी होता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर कोर सब्जेक्ट में है तो कोर सब्जेक्ट में भी उसके अंदर स्किल्स इतनी बेहतर हो, उसकी नॉलेज इतनी ज्यादा हो तो वो अर्निंग को बढ़ा सकता है। हम बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जिनको कि किसी कोर सब्जेक्ट पे महारत थी और उसी की वजह से उनको होम ट्यूशंस या उन्हें कोचिंग सेंटर बनाया और वही जो है वो आगे चल के स्कूल या कॉलेज बनाने में कामयाब हो गए। तो लिहाजा जरूरी है कि हम कोर सब्जेक्ट में महारत रखते हो। इसी तरह से जो रिजिड होते हैं उनकी भी लो इनकम होती है। रिजिड से मुराद ये कि जो ये समझते हो कि नहीं, बस वी हैव इनफ नॉलेज और हमको जो है वो किसी भी किस्म से इम्प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, सीखने की जरूरत ही नहीं है। तो लिहाजा जो सीखना नहीं चाहता, सीखना बंद, तो उसके बाद उसकी अर्निंग भी नहीं होती और वो पीछे रह जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में बहुत ज्यादा चेंजेस हो रही हैं और अगर हम उन चेंजेस को नहीं समझते हैं तो उसके अपनी स्किल्स को नहीं बढ़ाते तो हम पीछे रह जाते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट की तरफ कि हम किस तरह से अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इंक्रीज करने के लिए पहले यह है कि हम जो है वो
अपने कॉन्सेप्ट को चेंज करें। कॉन्सेप्ट किस तरह से, कुछ टीचर्स ये कहते हैं कि हम तो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तो आज का दौर जो है वो हार्ड वर्क का नहीं है बल्कि स्मार्ट वर्क का है। हमें हार्ड वर्क के कॉन्सेप्ट को चेंज कर देना चाहिए स्मार्ट वर्क से। स्मार्ट से क्या मुराद है, स्मार्ट वर्क से क्या मुराद है? एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइम बाउंडेड। तो दूसरे अल्फाज में हमें क्वांटिटी को क्वालिटी से रिप्लेस कर देना चाहिए। जब आप अपने सराउंडिंग पे गौर करते हैं तो जैसे हम अगर मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स लें तो किसी रेस्टोरेंट में हमें खाना मिलता है, जो रेस्टोरेंट की क्वालिटी बेहतर होगी उसकी क्वांटिटी उतनी कम होगी, वो कम क्वांटिटी और बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड करेगा और उसके वो ज्यादा चार्ज करेगा। इसी तरह से टीचर भी, अगर वो, ये जरूरी नहीं है कि 24 घंटों में से 20 घंटे या 22 घंटे वो पढ़ाता रहे, बल्कि यह है कि जो भी टाइम वो पढ़ाता है उसमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे, तो ऑटोमेटिकली वो बेहतर अर्न कर सकेगा। इसी तरह से उसे अपनी स्किल्स को, नॉलेज को इन्हांस करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? कोई कहता है कि फला बिजनेस में आप इन्वेस्ट करें, फला काम में इन्वेस्ट करें, लेकिन सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट वो होती है जो इंसान अपने ऊपर करता है, अपनी सेहत के ऊपर करता है, अपनी नॉलेज के ऊपर करता है, अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए करता है। तो हमें अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहिए। इस तरीके से हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि स्टूडेंट्स की क्या नीड है, वो उनको किस चीज में प्रॉब्लम्स पेश आ रही है, और फिर उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जब हम किसी की नीड के लिए सोल्यूशन देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो डिमांड होगी वो ज्यादा होगी। तो लिहाजा ये तरीके हो गए, जनरल तरीके हो गए जिससे हम अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। अब आते हैं स्पेसिफिक जो टेक्निक्स है। तो स्पेसिफिक टेक्निक क्या हो सकती है कि हम जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करें। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मुराद ये होती है, या दूसरे अल्फाज में हम उसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो कम लोग यूज कर रहे हो, कम जो एरिया है वो यूज कर रहा हो, कम लोगों तक वो टेक्नोलॉजी पहुंची हो, तो हम वो टेक्नोलॉजी सीख लें। क्यों? क्योंकि आने वाले वक्त में जब वो टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उस टेक्नोलॉजी के बढ़ने से उसकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी और उस टाइम में सप्लाई इतनी नहीं होगी या वो उस सर्विसेज के प्रोवाइडर इतने नहीं होंगे। तो लिहाजा हम वो टेक्नोलॉजी पहले से सीख लें और इस तरीके से हम आने वाले वक्त में कामयाब हो सकेंगे, बल्कि कामयाबी फौरी तौर पे स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस टेक्नोलॉजी के यूजर कम होंगे, उसकी सर्विसेज प्रोवाइडर कम होंगे। मसलन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो हम सीख सकते हैं या जो हम कर सकते हैं? पहला हो गया कि ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन टीचिंग जब हम इससे जिस तरह से कि कोरोना के दौर में जब पेंडेमिक था तो ऑनलाइन टीचिंग का आगाज हुआ, ऑनलाइन टीचिंग बहुत ज्यादा प्रमोट हुई। लेकिन अभी भी हम ऑनलाइन टीचिंग के जरिए से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। जो अफराद माइनर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं या जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, वो ऑनलाइन टीचिंग के जरिए से लैंग्वेज सिखा सकते हैं। मसलन उर्दू या जो भी कोई लैंग्वेज आप सिखाना चाहें, इंग्लिश या कोई लोकल लैंग्वेजेस सिखाना चाहें, रीजनल लैंग्वेजेस सिखाना चाहें, तो उसके लिए भी आपको सीखने वाले या स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। तो लिहाजा इस तरीके से आप घर बैठे अपनी अर्निंग को इंक्रीज कर सकते हैं। इस तरह से ऑनलाइन पेपर चेकिंग हो सकती है, वो टास्क आपको मिल सकता है। बुक या नोट्स राइटिंग हो सकती है। तो ये मुख्तलिफ तरीके हो गए जिस तरीके से जो बहुत ज्यादा कॉमन है और इसको लाजमी यूज करना चाहिए। इसी तरह से वो आइडियाज जो कि प्रमोट हो रहे हैं या उस जानिब अच्छे स्कूल्स, अच्छे इंस्टीट्यूशन शिफ्ट हो रहे हैं, हमें वो टेक्नोलॉजीज, टेक्निक सीख लेनी चाहिए। और ये स्पेशली स्कूल मालिकान, इंस्टीट्यूशन ओनर के लिए भी होना चाहिए कि वो अगर अपने स्कूल को ग्रो करना चाहते हैं तो उन टेक्निक्स को, उन टेक्नोलॉजीज को समझें जो कि मॉडर्न वर्ल्ड यूज कर रही है। मसलन एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया कि बैगलेस स्कूल, तो हमें इस टेक्निक को समझना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हम किस तरह से बैगलेस टेक्निक को यूज कर सकते हैं, इस टर्मिनोलॉजी को, इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं और कहां-कहां पे कर सकते हैं। स्मार्ट क्लास, हमें चाहिए कि अपने स्कूल्स में स्मार्ट क्लास इंट्रोड्यूस कराएं और यही टेक्निक टीचर्स को भी सीखनी चाहिए। इस तरह से हम एक बेहतर लर्निंग एनवायरनमेंट कायम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि
जो बात हम किसी से ज़बानी कहें और वो देख ना रहा हो, तो उसमें लर्निंग कम होगी। देखने से उससे ज़्यादा लर्निंग होगी। तो लिहाजा यूज़ ऑफ स्मार्ट क्लास, इस पे फोकस करना चाहिए। और इससे भी आगे बढ़ते हैं तो इसी की एक और शेप हो जाएगी कि वर्चुअल रियलिटी टेक्निक। वर्चुअल रियलिटी से मुराद क्या हो गई कि वो चीज रियल नहीं है लेकिन रियल लग रही है। मसलन अगर हम किसी स्टूडेंट को ये बता रहे हैं कि फला जगह का जोग्राफिया इस तरह का है, स्पेस में इतने प्लेनेट होते हैं, प्लेनेट इस तरह से मूव कर रहे हैं, या किसी और कॉन्सेप्ट को हम समझा रहे हैं, तो अगर हम जबानी लेक्चर के थ्रू दे रहे हैं तो वो उसके लिए बोरिंग होगा। क्यों? क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं तो एक उमूमन ये होता है कि वो 15 मिनट तक मैक्सिमम अपनी कंसंट्रेशन उस पॉइंट पे रख सकता है, उसके बाद उसे वो बोरिंग लगना शुरू हो जाएगा। अगर कभी आप स्टूडेंट्स को कितना ही अच्छा अपनी लिहाज से लेक्चर दे रहे हो लेकिन वो जमाया ले रहे होते हैं, तो ये इसको शो करता है कि वो उनका जो कंसंट्रेशन है या फोकस है वो नहीं रहा उस पर। लेकिन अगर इसी को हम चेंज कर लें तो वर्चुअल रियलिटी टेक्निक में ये होता है कि एक वीआर हेडसेट, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट स्टूडेंट्स को लगा दिया जाता है उसकी आंखों पे, जिस तरह से हम ग्लासेस लगा रहे हैं। तो उसके बाद ये होता है कि वो किसी मखसूस यानी कि जिस चीज के बारे में हम उससे समझाना चाह रहे हैं उस जगह पे वो खुद को अज्यूम करने लग जाता है, वो चीजें उसको वो देख रहा होता है, और जब देख रहा होता है, सीख रहा होता है, उस जगह पे खुद को महसूस कर रहा होता है, तो उसकी लर्निंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो लिहाजा इस टेक्निक को हमें अपने स्कूल में इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, और टीचर्स को भी ये टेक्निक के बारे में समझना चाहिए। तो इस तरीके से हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के जरिए से, मॉडर्न टेक्निक्स के यूज करके अपनी जो स्किल्स हैं उनको बढ़ा सकते हैं, अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि ये जब टेक्निक्स हमने सीख ली, अपनी स्किल्स को एनहांस किया, अपनी नॉलेज को एनहांस किया, उसके साथ साथ हम किस तरह से अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज हासिल कर सकते हैं, या अपने लिए एक मार्केट प्लेस हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम जिस तरह की कंपनी में होंगे, जिस तरह के लोगों में होंगे, जो हमारे दोस्त होंगे, वैसे ही हम भी बनेंगे। आ मैन नॉन बाइस कंपनी, जिस तरह की आप कंपनी में रहेंगे उसी तरह से आप जाने जाएंगे, जिस तरह के आपके दोस्त होंगे उसी तरह के आप खुद भी बन जाएंगे। तो लिहाजा जरूरी है कि जिस प्रोफेशन से आप वाबस्ता हो उस प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत ज्यादा अपने सर्किल बढ़ा लें। यह सर्किल बढ़ाना आज के सोशल मीडिया के दौर में कुछ इतना मुश्किल नहीं रहा। मसलन फेसबुक के थ्रू से, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए से हम अपना सोशल सर्किल बढ़ाएं और उस सर्किल में उसी प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों को ऐड करें जिस प्रोफेशन से हम खुद हैं। जब आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप का मकसद एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करना हो। इस इंफॉर्मेशन शेयर करने में आप हेजिटेट ना करें, यह ना समझें कि मेरे नॉलेज दूंगा तो इससे कोई और फायदा उठा लेगा, उससे फायदा उठाने दें, वही फायदा आपको मल्टीप्लाई होकर वापस मिलेगा। जब मुख्तलिफ एक ही प्रोफेशन के लोग होंगे वो आपस में डिस्कस करेंगे तो आइडियाज के शेयर करने से सबको ही फायदा होगा, किसी को भी नुकसान नहीं होगा। तो लिहाजा दूसरे को फायदा पहुंचाने का आगाज करें, उसी से आपके फायदा भी उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा और उससे ज्यादा फायदा हासिल होगा। लेकिन जो आप ग्रुप बनाए, सर्किल बनाए, उसमें प्रोफेशनली डिस्कशन ही हो, उससे इररेलेवेंट डिस्कशन या इस तरह की डिस्कशन जिसमें जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करे या डिस्प्यूटेड डिस्कशन, उससे हम अवॉइड करें। उमूमन देखा यह गया है कि हमारी कौम में का पसंदीदा मौजूआत वो होते हैं जो डिस्प्यूटेड होते हैं। मसलन कहीं पे हम बैठे तो वो किस मौजू पे अमूमन बात करेंगे? पॉलिटिक्स पे बात करेंगे, फिरकावारियत के ऊपर बात होगी, या और कोई ऐसी चीजें जिसपे उनको मालूम हो कि ओपिनियन जो होगा वो डिवाइडेड होगा, सब लोगों का सेम ओपिनियन नहीं हो सकता, कंसेंसस नहीं होगा। तो उसी तरह के टॉपिक पे हम बात करके एंजॉय करते हैं और उससे लोगों को अपना मुखालिफ बना लेते हैं, वो उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते। तो लिहाजा इस तरह की चीजें हम ना करें। उस ग्रुप में हम बिला वजह के व्हाट्सएप ना करें, जो लोग जो है वो उस व्हाट्सएप से तंग होने लग जाए। मसलन ये है कि सैकड़ों की तादाद में जुम्मा मुबारक के मैसेज करते रहे, इससे बेहतर है कि हम उससे कोई टेक्निक सिखा दें, कोई अच्छी बात सिखा दें, अगर कहीं पे कोई अपॉर्चुनिटी है तो वो शेयर करें। इस तरीके से हम अपना सोशल सर्किल बढ़ा के और उसको इंक्रीज करके लोगों से सीखेंगे और सिखाएंगे और अपॉर्चुनिटी गेन करेंगे। इसी तरह से अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपनी सर्विसेज को ये बताने के लिए लोगों को
कि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, अपना फेसबुक पेज बना लें, उसको यूज करते हुए आप लोगों को तक पहुंच सकते हैं, उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। अपना यूट्यूब चैनल बना लें जिससे आपकी मार्केटिंग होगी, आप लोगों को बता सकेंगे कि हम में ये स्किल्स मौजूद है और फिर लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, नॉलेज के बढ़ने के साथ साथ आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और आप बेहतर फील करेंगे, अपने काम को एंजॉय करेंगे। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। व्यूअर्स, अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो किसी के लिए कारआमद हो सकती है, इस प्रोफेशन से वाबस्ता लोगों के लिए, तो उन लोगों से शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।